एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। इस शो में जो ये हमारा खास सेगमेंट है, यहाँ पर हम लोग क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्रूड पर ही बातचीत की जाए तो आज के सेशन में थोड़े से प्राइजेस डिप हुए, लेकिन वेट है कि क्या कुछ अमेरिका की तरफ से एक्शन लिया जाता है, क्योंकि आज संभावना है कि और सैंक्शंस का ऐलान किया जा सकता है अमेरिका की ओर से। मार्केट उसी का इंतजार कर रहा है। ब्रेंट अभी भी $93 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। आज 1.5% की गिरावट है। WTI क्रूड की बात की जाए तो वो भी $85 के ऊपर बना हुआ है, करीब करीब 2% टूट चुका है। ऐसे में ट्रेडर्स किस लेवल पर एंट्री लेनी है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, समझने की कोशिश करेंगे। मनोज सर ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय सर भी जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। अजय सर, बहुत बहुत मनोज सर आपसे शुरुआत। जी नमस्ते सर। मनोज सर आपसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहले क्रूड के प्राइजेस के जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर राय दे दीजिए, और इंतजार है जिस चीज का बाजार को कि अमेरिका की ओर से क्या ऐलान किया जाएगा, क्या बाजार उसी चीज का वेट कर रहा है, इसकी वजह से प्राइजेस टूटे थोड़े? कह सकते हैं हम काफी हद तक कि यहाँ पे यूएस के अगले मूव को लेकर के मार्केट को इंतजार है। लेकिन टेक्निकली जब हम पिछले सप्ताह बात कर रहे थे तो आपके चैनल पे हमने साफ तौर पर कहा था कि $88-89 का जो रेंज है वो WTI के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, और भारतीय बाजारों में 8,440 से 8,580 का जो रेंज था वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। और हमने देखा भी है कि 8,400 के ऊपर कीमतें सस्टेन नहीं हुई, और अभी हम देख रहे हैं कि 8,200 के नीचे मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ पे जब तक 8,445 के ऊपर मार्केट नहीं जाती, जो गिरावट है वो कंटिन्यू हो सकती है। जो नीचे में 8,100 8,040 तक के जो स्तर है वो टेस्ट कर सकती है इस सप्ताह में। तो थोड़ा प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलेगा मार्केट में, और काफी हद तक मार्केट को वेट है कि यहाँ पे यूएस और ईरान का जो आगे जो पीस डील को लेकर के चर्चा किस ओर बढ़ती है तो उसके ऊपर मार्केट की नजर रहेगी। रणनीति के लिहाज से अगर उछाला आता है 8,300 के आसपास तो वहां पे बिकवाली करना चाहिए। 8,440 के ऊपर का स्टॉप लगा के नीचे में 8,100 के लक्ष्य जो है इसमें कच्चे तेल में लेकर के चल सका। ठीक है, ये मनोज सर की राय है। क्रूड ऑयल को लेकर लेवल स्क्रीन पर हैं, नोट डाउन करके चल सकते हैं। जो सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है क्रूड में सितंबर वायदा 8,300 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 8,100 तक के टारगेट के लिए 8,440 का स्टॉप लॉस आप लोग जरूर मेंटेन कीजिए। अजय सर, आप कैसे देख रहे हैं क्रूड के मार्केट को? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं सर? ब्रेंट क्रूड, WTI क्रूड और MCX पर कब एंट्री लेनी चाहिए, क्या किया जाए सर? नमस्कार भाई। मुझे लगता है कि देखिए कच्चे तेल के अंदर आज रात 11:30 बजे जैसे यूएस से अपडेट्स आएंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई देगी। हालांकि एक चीज मुझे अभी भी खल रही है, वो है WTI और ब्रेंट के बीच का स्प्रेड, और वो करीबन $7.5 के करीब ट्रेड कर रहा है। और जब भी ये स्प्रेड 7, 7.5 या उसके बियॉन्ड जाने की तैयारी करता है, इसका मतलब है कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है। तो मुझे लगता है कि आज जो सैंक्शंस लगेंगे उसका असर है, उसी की वजह से प्राइजेस अभी भी $92 के ऊपर ब्रेंट टिका हुआ है। हालांकि ठीक है, हायर लेवल से थोड़ा से पुल बैक जरूर आए हैं, बट मुझे ज्यादा बड़ी मंदी नहीं दिख रही, क्योंकि ये एक तरह का चीजें समझ में आ रही है कि यूएस एग्जिट करने की कोशिश कर रहा है ईरान को, और उसको एग्जिट के लिए कुछ बड़ी चीज चाहिए। तो कल भी हमने देखा था, न्यूज आई थी कि जो न्यूक्लियर लोकेशन है उस पर भी हमले हुए हैं, और ईरान भी बोल रहा है हाँ इसका असर आया है। तो आई थिंक टेम्पररी आज हो सकता है दिन के सेशन में आपको दबाव मिले और प्राइजेस 8,100 के करीब मिले, वहां पे आप लेके चलिए। 7,950 का स्टॉप लॉस लगाइए। हालांकि अपसाइड में मुझे ज्यादा बड़ी तेजी नहीं दिख रही, 8450 तक का लेवल ही लग रहा है। बट ध्यान रखिए, एक बार ये सैंक्शंस जो शाम को डिक्लेयर होंगे वो टाइम पे प्राइसेस में स्पाइक जरूर आएंगे, बट वो सस्टेन नहीं होंगे। उसके बाद मतलब हम बोल सकते हैं सभी चीज डिस्काउंट हो गए, फिर एक अच्छी गिरावट देखने मिल सकती है। बट कुल मिला के $90 से $95 का रेंज ब्रांड के लिए हम मुझे लगता है कि आज और कल के अंदर रहना चाहिए। ठीक है सर, एक बार WTI के भी लेवल्स बता देंगे अजय सर प्लीज? देखिए WTI इस वक्त करीबन 85-25 के करीब ट्रेड कर रहा है। वी डोंट एक्सपेक्ट कि ये 90 के ऊपर भी जाएगा। यूएस के जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू बढ़ भी रहे हैं, और साथ में इन्वेंट्रीज में भी हमने जम देखा है। तो ये स्प्रेड का बढ़ने का कारण भी यही था। मुझे लगता है यहाँ पे आप 8850 का रेजिस्टेंट रहेगा, और नीचे में 80-20 तक के भी सपोर्ट मिल जाएंगे। बट आज शाम का जो अपडेट आएगा उसके बाद ही कुछ बड़ा मूवमेंट हम दोनों काउंटर पे देख पाएंगे। जी बिल्कुल, शाम का इंतज़ार है क्या अपडेट आता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मार्केट को देखेंगे।
अभी क्या क्या अपडेट है एग्जैक्टली बता देता हूँ। जो अमेरिका की ओर से लगातार धमकी दी जा रही थी कि अमेरिकी जो है नए प्रतिबंध ईरान पर लगाएंगे, कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। हालांकि ईरान लगातार अपनी ओर से बयान दिया जा रहा है कि जो अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों का जिक्र कर रहा है वो फेल हो जाएगा। और साथ ही अमेरिका जो है लगातार धमकियां दे रहा है, बार बार धमकी दे रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग कड़े प्रतिबंध लगाएंगे, आर्थिक रूप से ईरान को अलग थलग कर देंगे। तरह तरह के बयान दिए जा रहे। ईरान की ओर से भी अपने दावे किए जा रहे। जो वहाँ की ग्रुप है IRGC का दावा है कि ईरान के पास प्रतिबंधों के असर को कम करने के तरीके ऑलरेडी मौजूद हैं। और एक अपडेट ये भी है कि हॉर्मुज से इराकी तेल टैंकरों को ट्रांजिट की मंजूरी दे दी गई है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी है। ये एक अपडेट है और इसका इम्पैक्ट हम लोग पूरे क्रूड मार्केट पर देख रहे हैं और शाम तक का इंतजार है। जैसे अजय सर, मनोज सर ने आप लोगों को बताया, जो लेवल्स बताए उसके अकॉर्डिंग देखिए, इवनिंग का इंतजार कीजिए क्या कुछ डेवलपमेंट आते हैं, ट्रम्प क्या बयान देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चलिएगा। अब हम लोग NG पर बातचीत कर लेते हैं। नेचुरल गैस अगर अगस्त वायदा देखेंगे यहाँ पर तो 261 का भाव चल रहा है, करीब करीब 1.5% नेचुरल गैस में गिरावट देखने को मिल रही है। मनोज सर, आपसे राय लेना चाहूँगा NG में क्या रणनीति बनाई जाए सर? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो चुके हैं यहाँ पर नेचुरल गैस के लिए? देखिए रेंज में ही है मार्केट। जो रेंज अभी 252 से 270 का है। लास्ट वीक भी हमने बोला था कि 270 के आसपास आए तो मुनाफा वसूली करके निकल जाए। हमने 271 से ही मार्केट को फिर एक बार रिवर्स होते हुए देखा है। तो हमारा मानना है कि ये रेंज जो है अभी 252 से 270 की बनी रह सकती है, जहां पे अगर मार्केट 255 से 254 के आसपास आता है तो वहां पे फिर एक बार फ्रेश बाय किया जा सकता है। 249 के नीचे का स्टॉप लगा के ऊपर में 266 और 270 ये लक्ष्य रखे जा सकते हैं। तो थोड़ा और डिप का वेट करें और जो सपोर्ट रेंज है वहीं पे मार्केट में बाइंग करना चाहिए। वर्तमान लेवल पे यहाँ पे वेट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, ये सर की राय है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। नेचुरल गैस में डिप का वेट करिए, डिप में खरीदारी की राय दी जा रही है मनोज सर की ओर से। अजय सर, कैसे देखते हैं NG को आप? कोई पैटर्न, कोई स्ट्रैटेजी बन रही है सर फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में? कोई रणनीति बनाकर चल सकते हैं ट्रेडर्स? देखिए नेचुरल गैस में वैसे मेरा व्यू लॉन्ग टर्म बुलिश का ही है। हालांकि 270 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा वेदर कंडीशंस भी थोड़े कम हुए हैं, जिसके से प्राइस में दबाव है। तो आज इंट्राडे के लिहाज से 264 पे भेजिए, 270 का स्टॉप लॉस लगाइए, 252 252 तक का टारगेट रहेगा, बट एग्रेसिव शॉट मत कीजिए। इनकेस वी गेट अ लेवल लाइक 252 253 वहां पे फिर वापस बाइंग बन जाएगी। एक रेंज में ही रहेगा, बट हाँ एक बड़ी तेजी एक्सपेक्टेड जरूर है विंटर्स को देखते हुए, यूरोपियन स्टोरेज कैपेसिटी को देखते हुए। बट वो सब 270 के ऊपर वीकली क्लोज मिले फिर हम आगे बढ़े। बट टाइमिंग तो मुझे लगता है थोड़ा सा दबाव है मार्केट में, एक रेंज बाउंड में ट्रेड करेगा मार्केट। सर तेजी के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा? देखिए विंटर्स सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है इस बार, और खास करके यूरोपियन विंटर्स, बिकॉज रशिया से सप्लाई है नहीं, मिडिल ईस्ट से तनाव कंटिन्यू बढ़े हुई है, और कहीं ना कहीं US का जो एक्सपोर्ट है उसी पे डिपेंडेंसी है। तो मुझे लगता है कि जैसे हम सितंबर में एंटर करते, वैसे तो अगस्त 20 तारीख के बाद से ही हम देख रहे थे, बट थोड़ा सा अभी वार्म वेदर जो अभी अपने वहाँ पे वार्म वेदर होते हुए देखा है, उसका असर थोड़ा सा डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सितंबर ऑनवर्ड्स चलना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करके चल सकते हैं। सितंबर के आसपास आपको यहाँ से मूवमेंट देखने को मिल सकता है NG में। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। ये हम लोग ने विस्तार से बातचीत कर ली। अजय सर, आप बने रहिए, हम लोग एग्री में आपसे चर्चा करेंगे। मनोज सर, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। जो भी चर्चा हमने अलग अलग कमोडिटीज पे की है ब्रिज, उसमें फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन के चलते इनमें हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है।